हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे हो ना। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एक बार फिर से फतरोड़ फैमिली की। ठीक है भैया, फतरोड़ क्या, उन्होंने सच्ची में ही आफत मचा रखी है, पूरी वाईटी को गंदा कर रखा है भैया। रोज़ की रोज़ लाइव। अब जो घर में जो भी कुछ चीज़ें हो रही है सभी सोशल मीडिया पे हो रहा है। लाइव आया जा रहा है। वो जनाब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है भैया। क्या ही बोले उसको कि वो गोरिल्ला जो है हमारा। और अभी कल अपनी पीवी नंबर 2 से झगड़ा कर रहा था, जो हमारी वाइट वाली लेडी है भैया, वाइट लेडी से झगड़ा कर रहा था और बोल रहा था कि तुम ऐसा करती हो, तुम उसको बोलती हो कि काली के पास में मत जा, काली माता के पास में मत जा, काली माता के साथ वीडियो मत बना, काली माता के साथ वीडियो बना के आया है, ये करके आया। अरे भाई, क्या ही पोल पट्टी खोली है सेकंड वाली की। अपनी सेकंड वाइफ की पूरी पोल पट्टी भैया खोल दी है। जितनी वो महान बन रही थी ना, जितनी वो महान बनने की कोशिश कर रही थी वाईटी पे। और हमारी जो है अलका दीदी बहुत दिल की साफ़ है, और जैसा उनको कोई भाई रो धो के दिखा देता है, अलका दीदी वही सब चीज़ें जो हैं समझ जाती हैं। और उसको भाई क्या कहते हैं ना, अलका दीदी जो हैं वो हमारी इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, और लोगों के दर्द से उनको तकलीफ़ होती है। और मुझे नहीं पता कि दीदी को इन्होंने क्या ही पट्टी पढ़ाई, क्या ही कुछ सिखाया है। जिस तरीके से दीदी ने उनका सपोर्ट किया है, तो मुझे लगता है कि इसने भैया अव्वल दर्जे का एक्टिंग किया होगा दीदी के सामने। और मैं अलका दीदी को यही बोलूँगी भाई, मैं अलका दीदी को बहुत प्यार करती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई भी अलका दीदी को मेरे सामने कुछ भी बोलेगा भाई, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ, क्योंकि भाई वो बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, सबकी बहुत हेल्प करती हैं, मेरी बहुत हेल्प करती है, मुझे अपनी छोटी बहन की तरह डांटती हैं। जो भी चीज़ें हैं भाई, अलका दीदी का मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो अलका दीदी भाई वो दिल की इतनी ज़्यादा अच्छी हैं। वाईटी पे लोग जो भी है ना अंधभक्त, वो अलका दीदी को जो भी बुरा बोलते हैं वो उनको समझते ही नहीं है यार। मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप उनको समझ जाओगे तो आपको अक्ल आ जाएगी। ठीक है, अगर आप पागल और जाहिल हो तो आपको उनको कभी नहीं समझ पाओगे। तो दीदी ने भाई उनको सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। और देखिए, मैं तो अपनी अपनी राय होती है, मैं दीदी को गलत नहीं बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता, क्या पता दीदी को क्या चीज़ें पता है, क्या नहीं पता है, कौन सही है। लेकिन मैं अपना ओपिनियन जो मुझे वाईटी पे दिख रहा है और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना राय रख रही हूँ। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं अलका दीदी की बातें काट रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी राय रखती हूँ। और दीदी ने बोला है कि सबको हक होता है अपनी राय रखने का। तो यहाँ पर भाई जो ये हमारी सेकंड बीवी हैं, उनका असली रूप लाइव में देखा कि वो किस तरीके से बोल रही थी कि वो भाग गई है, उसको भागने की आदत है, उसको ऐसे आदत है। अरे जब तो आपको ये पता है कि लाइव चल रहा है तो थोड़ा तो अपनी जीवा पे विराम देती, थोड़ा तो आप लहजे से बोलती। और ये जनाब आपको यहाँ पे एक्सपोज करने के लिए ही बैठे थे, अपने हाथ में कैमरा लेके एक्सपोज करने के लिए ही बैठे थे। और हमको नहीं पता भाई, तुम तीनों लोग क्या ही गंद मचा रहे हो। ठीक है, एक जनाब उधर जाके बैठ गई हैं निशा दीदी के पास में, निशा मैम के पास में, और एक आप इधर, एक ये इधर, कभी इधर ये क्या हो गया है ना, ये गोरिल्ला जो है ये हो गया थाली का बैंगन, कहते हैं ना थाली का बैंगन, ना इधर का ना उधर का। और एक कहावत और है, कुत्ता घर का ना घाट का। तो वही चीज़ें हो गई हैं कि इधर का ना रहा ना उधर का रहा। क्यों? जब कोई इंसान ऐसा होता है ना, क्या कैसा कि दोगला टाइप जो इंसान होता है, दोगला, तो दोगला टाइप इंसान ना तो इसका अपना हो पाता है ना उसका अपना हो पाता है। तो ये वही व्यक्ति है कि पहले बीवी से इसने लव मैरिज की, तो पहली बीवी से इसका नहीं चल पाया, पहली बीवी से मन भर गया। फिर इसने सेकंड बीवी से इसने लव मैरिज की बिना बताए, पहली बीवी को धोखा देके सेकंड बीवी से लव मैरिज की। ये सेकंड बीवी का भी ना हो पाया, इससे सेकंड बीवी से भी ना प्यार हो पाया, उसको भी इसने धोखा दिया। ये धोखा देना ही होता है कि लाइव में तुम उसको ऐसे सरेआम बदनाम कर रहे हो। ठीक है, अपना ये फैमिली मैटर आप घर में सुलझा सकते थे। और एक कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल सेट यहाँ पे हर किसी को पता है, पूरी वाईटी पे पता है एग्जाम्पल।
अरमान मलिक का। अरमान मलिक की फैमिली में दोनों बीवियां इतने प्यार से रहती हैं, और बीवियां, मैं सच्ची बताऊं तो बीवियां भाई कभी प्यार से नहीं रहती जब तक उनका हस्बैंड नहीं रखता है। सारी चीज़ें जो होती हैं वो हस्बैंड के हाथ में होती हैं कि किस तरीके से अपने घर को चलाना है, किस तरीके से अपने घर को होल्ड करना है, और किस तरीके से अपनी बीवियों को प्यार देना है, उनकी इज्जत करना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, ये दोगला टाइप है। ये क्या करता है, ये उस बीवी को उसके खिलाफ भड़काता है, उस बीवी को उसके खिलाफ भड़काता है, और इसकी फैमिली में घमासान भसड़ मच जाती है। ये इंसान यही सब जानबूझ के करता है, और या ये पागलपन में करता है, या इसमें दिमाग ही नहीं है। ये चीज़ कोई नहीं बोल सकता है। और जब ये इंसान आता है ना, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं रह रही हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं नहीं रह पा रही हूँ। भैया क्या करना चाहता है तू? ऐसे करता है जैसे अल्लड़ दिमाग होता है ना, अल्लड़पन होता है, वैसा दिमाग तुम यूज करते हो, और अच्छे खासे भारी भरकम लगते हो। कोई ऐसा भी नहीं है कि अभी आपकी एज कम है, आपको दिमाग नहीं है, ठीक है? आप अच्छे खासे एज में हो, अच्छे खासे लेवल पे हो कि आप सोचने समझने की शक्ति हो सके आपके अंदर। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, एक बच्चों वाली हरकतें करनी है जो बच्चों से भी वाहियात है। बच्चे भी नहीं करते हैं ऐसी हरकत। आपने उस बीवी को वहाँ से जाने दिया, फिर आप इस बीवी को आप ऐसे पूरी वाईटी पे ये सब कर रहे हो। अरे जो भी करते हो, अभी आपका स्टैंड जो है वो लोगों ने देख लिया है वाईटी पे। आपका स्टैंड भी लोगों ने देख लिया। आपकी बीवियाँ कम नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपकी बीवियाँ कम है, ठीक है? लेकिन आपका जो लेवल है वो भी पूरी वाईटी पे दिख गया है लोगों को कि किस टाइप का लेवल है। आप अपने आप को अच्छा नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप पहले उस बीवी को यहाँ पे वाईटी पे आपने बदनाम किया, उसकी इज्जत आपने यहाँ पे उतारी कि वो ऐसे करती है, माँ बाप को नहीं सेवा करती है, मुझे खाना नहीं देती है, मुझे दवाई नहीं देती है टाइम पे, ये केयरिंग है, वो केयरिंग नहीं है, वो केयरिंग है, ये केयरिंग नहीं है। तो आपने पूरी वाईटी पे पहले वाली बीवी को यहाँ पे जलील किया। आज कल की लाइव में आपने ये सेकंड वाली बीवी को आपने यहाँ पे जलील किया। तो यहाँ पे आपका स्टैंड पूरी पब्लिक को, पूरी ऑडियंस को दिख गया है। आपकी जितनी भी आपकी ऑडियंस है सबको दिख गया है। लेकिन हाँ, कुछ ऑडियंस होती है ना, भैया आप बीमार हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप अपना ध्यान रखो, आप ज़्यादा चिल्लाओ मत, आप ये मत करो, आप वो मत करो। अबे भाई, इसको कोई मोटी बुद्धि को ये भी समझाए कि भैया ये सब मत करो, ये सब मत करो। आपके बच्चे हैं, बच्चों पे ध्यान दो। बच्चों पे इन सब चीज़ों का क्या ही असर पड़ रहा होगा, ये सब आपको कोई नहीं समझाएगा। आपकी पूरी ऑडियंस कोई नहीं समझाएगा। मैं जब आपकी जो लाइव चल रही थी तब उसके कमेंट मैंने पढ़े, तो वहाँ पे जो जाहिल और गंवार लोग हैं ना, वो यहाँ पे आपकी ऑडियंस जो कुछ चुनिंदा लोग हैं वो यही सब कर रहे थे, भैया चिल्लाओ मत, भैया ये मत करो, भैया आप उसको छोड़ दोगे, भैया। अरे भैया, करना होता है तो ढंग के कमेंट करो, जो इसको ना गोरिल्ला को, इसको मोटी बुद्धि को इसको बुद्धि में कुछ समझ में आए। अच्छी चीज़ें समझाओ कि भैया दोनों बीवियाँ तुम्हारी प्रायोरिटी है, तुमको उन दोनों को ही रखना पड़ेगा, दोनों को ही संभालना पड़ेगा, और दोनों को हक देना पड़ेगा, ठीक है? चाहे वो दोनों अलग अलग घर में रहें, आपको उनको सारी फैसिलिटी, सारा सुख, सारा कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उन दोनों से शादी की है। उन दोनों का जीवन बर्बाद नहीं कर सकते आप, चाहे वो कमियां हो, चाहे वो अच्छी बीवियां हो, चाहे वो ख़राब बीवियां हों। ये सब आपका ही है कि आपको दोनों को ही संभालना पड़ेगा, दोनों को ही खुश रखना पड़ेगा। इन बीवियों के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए। अब वो डिवोर्स डालेगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे, फिर वो डिवोर्स डालेगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे। भैया क्या करना चाहते हो इन सब चीज़ों में? तुम बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो? बच्चों का क्यों फ्यूचर ख़राब कर रहे हो तुम लोग? इतने दूध पीते बच्चे नहीं हो कि एक इधर मरने को भाग रही है और एक उधर जाके बैठ गई है, ठीक है? अरे पार्लर करना था यहाँ पे भी है, ठीक है, हम मानते हैं आप वहाँ पे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किस तरीके से आप गए हो अपनी बेटी को छोड़ के, जो कि इतनी बड़ी है। कल आप बेटी की शादी करोगे, वो बेटी भी अपने मायके ससुराल में जाके यही सब हरकत करेगी जो कि उसकी माँ करती है। तो यही चीज़ें सिखाओगे आप अपने बच्चों को? तो भाई इन लोगों का जितना भी आप लोग जिक्र करोगे, अपना ही दिमाग ख़राब करोगे। इन लोगों को, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो इन चीज़ों पे गौर करना, ठीक है? आप लोग क्या ही कर रहे हो पूरी वाईटी पे?
अपने परिवार की इज्जत उछाल के, अगर आप सोच रहे हो कि आप डॉलर कमा लोगे तो अपने परिवार की इज्जत उछाल के जो आप कर रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगी। इज्जत कभी वापस नहीं आएगी। पैसा आ जाएगा लेकिन इज्जत कभी नहीं आएगी, ठीक है। और जो मन में परिवार में अगर ये सच में हो रहा है तो जो परिवार में मन मुटाव और जो दरारें आती हैं ना, रिश्ते टूट तो आसानी से जाते हैं, जुड़ते बहुत मुश्किल से हैं। तो रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए, प्यार बना के रखना चाहिए। अरे तुम तीनों लोग अपने बारे में नहीं, अपना स्वार्थ के बारे में नहीं मत सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो कि वो बच्चे आपस में भाई बहन हैं, उनको क्यों दूर कर रहे हो। तो मैं तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इन सब चीज़ों को यहीं पे समाप्त करें और अपने बच्चों पे ध्यान दें, अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।